जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बदले गए नाम टॉपिक से करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये रेलवे स्टेशन कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसने 12th क्लास तक की जो सोशल साइंस की बुक्स हैं उनमें इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द यूज करने का सुझाव दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया और भारत वाला मुद्दा काफी चर्चाओं में है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि देश के नाम की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, इसकी पहली लाइन में ही लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट वन की बात करें, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं डिटेल की। तो जो पुराना संसद भवन है, इसकी नींव कब रखी गई। तो 1921 में नींव रखी गई और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसके वास्तुकार कौन है पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। अब हम बात कर लेते हैं जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। और आधारशिला कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी मोदी जी के ही द्वारा। ठीक है, और इसके मुख्य वास्तुकार हैं बिमल पटेल। और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। और नए संसद भवन का जो निर्माण है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। तो चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर लैंड हुआ है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद। पीएम मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं, तीनों आपको याद रखना। एक तो घोषणा करी है कि 23 अगस्त को, चूंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। ठीक है, तो 23 अगस्त के उपलक्ष्य पर अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और नंबर सेकंड घोषणा क्या है? जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और नंबर थर्ड घोषणा है, जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह इसने छोड़े थे, ठीक है, वहां पर चंद्रमा पर, तो उस स्थान को अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इन 3 घोषणाओं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको एक बार फिर से बता दूं अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में 50 से ज्यादा वो टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, एरर फ्री करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। यदि हम बात करें कि इसमें जो अस्मिता टर्म है, अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है? अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। तो अलीगढ़ का नाम सभी को पता भी होगा क्या पारित हुआ है, हरिगढ़। ठीक है, तो अलीगढ़ को अब किस नाम से जाना जाएगा?
हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो यूपी की सरकार में जो जेलें होती हैं ना यूपी में, उनको अब क्या कहा जाएगा? सुधार गृह कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? गोवा में। तो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोहर पारिकर के नाम पर। ठीक है, मनोहर पारिकर, फटाफट से बताइए ये कौन है? ये गोवा के पूर्व सीएम है। ठीक है, और ये गोवा के 4 बार सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जो अयोध्या हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट किया गया है। ठीक है, और एक और रामलला जी का जो मंदिर बन रहा है ना, उसका उद्घाटन कब होना है? तो 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन होना है। ओके, नेक्स्ट इवेंट की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगो को किसके साथ बदला है? तो ये जो लोगो आप देख पा रहे होंगे ये ट्विटर का पहले वाला लोगो है। ठीक है, अब ट्विटर के लोगो से ये नीली चिड़िया उड़ गई है। ठीक है, और नया लोगो एक्स के साथ में रिप्लेस हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और ट्विटर की स्थापना 4 लोगों ने मिलकर करी थी। तो संस्थापक 4 लोग हैं, जैक डॉर्सी इसमें से मुख्य हैं, और नूह गिलास हैं, इवान विलियम्स हैं, विज स्टोन हैं, और वर्तमान में सीईओ कौन है? लिंडा याकारनो वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है इराक की सरकार ने। तो दोस्तों इराक में जो होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द है, इसकी जगह पर कौन सा शब्द यूज किया जाएगा? सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल का नया नाम जो है ये केरलम हो जाएगा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी है और एक नया हैंडबुक जारी किया है। इस हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह पर क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों अफेयर शब्द की जगह पर शादी से इतर रिश्ता शब्द का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले 43 आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है, और इस हैंडबुक में महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और इन शब्दों की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले नए शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि एडल्ट्री शब्द है, इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया गया है? तो वह स्त्री जो विवाहित तर सेक्सुअल रिलेशन में हो। ठीक है, अफेयर की जगह पर शादी के इतर रिश्ता शब्द यूज किया जाएगा। बास्टर्ड की जगह पर ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी ना की हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों की जो लिस्ट है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। अब बताओ, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? तो इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ये रेलवे स्टेशन स्थित है। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क है और इसका नया नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, और यूएई का एक जिला है, याद रखना, मिन्हाद जिला। ठीक है, तो मिन्हाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिंद सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम बदल गया है और इसका नया नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है। और यदि हम बात करें कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो कौन है? बिमल दयाल इसके सीईओ हैं, और यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो गौतम अदानी खुद इसके अध्यक्ष हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर रखने का ऐलान हुआ है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। केवल और केवल पीएम शब्द यहां पर जोड़ा गया है, नेहरू शब्द को हटाकर पीएम शब्द जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। ठीक है, और इसका नाम अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। डिटेल से समझ लेते हैं। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल और इन्हीं के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये अपने देश भारत का है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसमें कितने दर्शक बैठ सकते हैं? 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा कहाँ पर बन रहा है? दुनिया का तीसरा है, ये राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। ठीक है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम इसका नाम होगा। दुनिया का तो तीसरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सबसे पहले आप याद रखो कि तेलंगाना के सीएम बदल गए हैं। अब तेलंगाना के सीएम जो हैं ये रेवंत रेड्डी हो गए हैं। कौन हो गए हैं? रेवंत रेड्डी हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना का जो नया सचिवालय भवन है ये बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, और ये बनकर कहाँ पर तैयार हुआ है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? के चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया था। और तेलंगाना का जो नया सचिवालय भवन बनकर तैयार हुआ है ना, इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। तो रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है इसका नामकरण रानी रामपाल के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने विशाखापत्तनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नाम रखा है? तो देखिए दोस्तों, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, ठीक है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी? जकार्ता, और नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो नूसंतारा के लिए बनाया गया है। नूसंतारा जो राजधानी है ना, ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और इसी क्रम में अभी बताइए कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो दोस्तों, जो कजाकिस्तान देश है इसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी 2019 से पहले अस्ताना ही थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे 2019 में नूर सुल्तान अज़रबायेव।
तो इनके सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया जाता है। ठीक है, अब 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी को बदला गया और क्या कर दिया गया, अस्ताना ही कर दिया गया। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो औरंगाबाद का नाम जो है ये संभाजी नगर रखा गया है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, जो मोटे अनाज हैं या फिर इसको मिलेट सुपर फूड कहा जाता है, इसका नया नाम क्या रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अन्न, इसका नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, और ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम आप लोगों को पता रहना जरूरी है, ये कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, और इसी स्टेडियम में एक स्टैंड है। ठीक है, इस स्टैंड का नाम जो है ये झूलन गोस्वामी के नाम पर रखने का ऐलान किया गया है। बताइए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, डीबी पाटिल कौन थे, तो ये प्रसिद्ध राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, तो विहार मखाना की हम बात कर रहे हैं, इसका नया नाम मिथिला मखाना कर दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, तो दोस्तों इंग्लैंड का लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है और इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी के नाम पर नाम रखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि ट्रिपल बी का नाम बदलकर क्या रखा है, तो ट्रिपल बी का नाम बदला गया और इसका नाम FSIB कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से समझ लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने ट्रिपल बी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल दिया और इसका नाम FSIB रखा है। FSIB का फुल फॉर्म फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 2016 में। इसका मुख्य काम क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका प्रमुख काम होता है। बताइए, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है, तो तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्कीये। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है। उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है ना, इसका नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। CDS जनरल बिपिन रावत ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे, अपने देश के पहले CDS थे। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है मैनपुरी सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। गलती से आपको उत्तराखंड क्लिक नहीं करना है। ठीक है, और मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, तो ये किबुथु मिलिट्री कैंप ये कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम भी CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। अब बताओ, मध्य प्रदेश का पाताल पानी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन सबसे पहले बताइए कहाँ पर है, तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है ये इंदौर में है। कहाँ पर, इंदौर में। इसका नया नाम बदला गया है और इसका नाम जो है टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया, प्रवासी भारतीय केंद्र ये राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम जो है सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, सुषमा स्वराज भवन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया है, विदेश सेवा संस्थान। सबसे पहले आप ये बताओ कहाँ पर है, ये भी देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है और इसका नाम भी सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, विदेश सेवा संस्थान के आगे सुषमा स्वराज शब्द को जोड़ दिया गया है। बताइए, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका नया नाम रखा गया है। ओके, बताइए
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जहाज रानी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय रखा गया है। बताइए, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक पैट का एग्जाम हुआ था, यूपी पैट का एग्जाम, वहां पर सीधा पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस वर्ष बदला गया? तो ये अगस्त 2021 को बदला था। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और बदले गए नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस का फेड कप है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फेड कप का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे टेनिस से इसका संबंध है। ठीक है, और इसका नया नाम क्या रखा गया है फेड कप का? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिली जीन किंग कप, इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नया नाम बिली जीन किंग कप कर दिया है। ठीक है, और इस कप का जो नाम है अमेरिका की महान टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। ठीक है, और इसका नया नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सबसे पहले बताओ ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम, और इसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये देश का क्या, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कहां पर ये स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो फेसबुक इसका नया नाम हो गया है मेटा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा। ठीक है, तो फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का भी नाम बदला है, और फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम हो गया है डाइम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है? तो दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगा दी है, और हरिजन शब्द की जगह पर डॉक्टर अंबेडकर शब्द को इस्तेमाल करने का ऐलान किया है, घोषणा की है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, तो एयरलाइन कंपनी है गो एयर। ठीक है, तो गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गो फर्स्ट, इसका नया नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्मालिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IAE इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, राजधानी बताइए। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो अफगानी। यहाँ की करेंसी कौन सी है? अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम हो गया है। ठीक है, और ये टनल कहाँ पर स्थित है? तो ये सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, तो 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, और हम बात करें कि RS पाटिल ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व CM हैं। बताइए, PM मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है, और संसद टीवी नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, और इसका नया नाम औरंग
नेशनल पार्क कर दिया है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है और छिंदवाड़ा जिले में ही है, और इसका नया नाम जो है राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये कहां पर है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। आपको यह बताना है कि ये माउंट हैरियट कहां पर स्थित है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है। जो माउंट हैरियट है ना, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया, और सबसे पहले ऑप्शन में मणिपुर है, लेकिन मणिपुर में ये पर्यटन स्थल स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक देश है पोलैंड देश, ठीक है, और पोलैंड देश का एक शहर है ब्रोकला। ब्रोकला शहर में एक चौराहा है, इसका नया नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो प्रसिद्ध एक्टर अमिताभ बच्चन के ये पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय, और ये संस्थान कहाँ पर है? तो गुजरात के वडोदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है? तो दोस्तों गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा करी है। बताइए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो मिड डे मील योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और काफी पुरानी योजना है, इसका नया नाम पीएम पोषण योजना कर दिया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल को समझ लेते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलाई जा रही है मिड डे मील योजना, ठीक है, और केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। वर्तमान में इस योजना के तहत में 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन दिया जा रहा है, और इस योजना की शुरुआत पूछी जाएगी 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत करी गई थी। उसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, केवल भोजन देना इसका लक्ष्य नहीं है, उसके साथ में पौष्टिक भोजन होना चाहिए, मतलब पोषण मिलना चाहिए उस भोजन से। ठीक है, ये लक्ष्य है इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है? तो टाटा स्काई का नया नाम हो गया है टाटा प्ले। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट वन की बात करें तो सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार हवाई अड्डा कहां पर है? हरियाणा में। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड का नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका नाम बदला गया। इसका नया नाम सुंदर भारत अभियान कर दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले आप समझो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम हुआ करता था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हुआ करता था। फिर 1957 में इसका नाम बदला गया और 1957 में इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और अभी इसका नाम फिर से बदला जाता है रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। बताइए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है इसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अभी 2-3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। एक तो होशंगाबाद जिला, इसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, और होशंगाबाद जिले की एक बाबई नगर पंचायत है। ठीक है, बाबई नगर पंचायत का नाम
माखनपुर कर दिया गया है। ये बाबई जो है प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है, ठीक है, इसलिए इसका नया नाम माखनपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो पर्यावरण भवन का नया नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि वीएसएनएल का नया नाम क्या हो गया है? वीएसएनएल, और इसका नया नाम हो गया टीसीएल यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? रुचि सोया इंडस्ट्री, इसका नया नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड हो गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया? रोहतांग सुरंग की यदि हम बात करें तो इसका नया नाम अटल सुरंग कर दिया है, ठीक है। और ये जो सुरंग है ना, ये मनाली को लेह से जोड़ने वाली सुरंग है। नया नाम क्या हो गया है? अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर कर दिया गया है बदलाव। क्या? बदलाव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत कब की हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को, और पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। इसका नया नाम बदलाव किया गया है ना, तो बदलाव टर्म का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ठीक है। ये जो बदलाव टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, तेलिए शुक्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर की नगर परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो गया है? मुंडेरा बाजार का नया नाम चोरी चोरा रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा? मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम डब्ल्यूएचओ ने रख दिया है एम पॉक्स वायरस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैरिस्टर नाथ पाई की यदि हम बात करें तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया है, तो आपको बताना है ये गार्डन कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थित है दिल्ली में, ठीक है। केंद्र जो राष्ट्रपति भवन है ना, वहीं पर उसके जस्ट सामने ही स्थित है ये मुगल गार्डन, ठीक है। और इसका नया नाम जो है ये अमृत गार्डन या फिर अमृत उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। करीब 15 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है, और राष्ट्रपति भवन के सामने ही ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या रखा है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कहा जाता था TRS, अब क्या कहा जाएगा? तो अब कहा जाएगा VRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। तेलंगाना में अभी तक इसी की सरकार थी, लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है और तेलंगाना के जो CM बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी। इससे पहले कौन थे? तो K चंद्रशेखर राव इससे पहले तेलंगाना के CM थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बदले गए नाम टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। इसी प्रकार से हम करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं और उन सभी टॉपिक को हमने अपनी ई बुक के अंदर ऐड कर दिया है। तो लगभग ऐसे 50 टॉपिक जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं उन सभी को हमने अपनी ई बुक के अंदर ऐड कर दिया है और बिल्कुल आसान भाषा में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही ऐड किया है। और एक और सबसे बड़ी विशेषता, एरर फ्री कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लगभग 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी इस ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई, इसको आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना तो हमारी ई बुक से आप पढ़ाई करें, गारंटी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब
एक क्वेश्चन चैलेंजिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को लिया है, तो फटाफट से इसका आंसर लगाइए, और ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि जो मैं पढ़ाता हूँ मेरे बच्चे कितना पढ़कर मुझसे जाते हैं। ठीक है, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको यहाँ वहाँ दर बदर भटकने की जरूरत ना पड़े, वीडियो सर्च करने की भी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करंट अफेयर्स के हर टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैराथन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैराथन नहीं महा मैराथन क्लास है ये, इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।